कृषक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र क्रिया में ललितपुर में विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा जो कृषि विज्ञान केंद्र है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत संचालित है। आज हम जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अंग्रेजी ग्राम ककरुआ में आए हुए हैं और बांदा से जो उद्यानिकी ग्रामीण कार्य अनुभव और जो कृषि ग्रामीण कार्य अनुभव के माध्यम से बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के 2021 बैच के 16 विद्यार्थी यहाँ पे आए हुए हैं। इनको अटैच किया गया है ग्राम ककरुआ से। और आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इन बच्चों द्वारा 16 कृषकों के वहाँ ये जो प्लास्टिक पोर्टेबल बर्मी बेड है ये उनको उपलब्ध कराया गया था, ये स्थापित कराया गया। उसके बाद जो नियमानुसार जो होता है इसमें एक तह जो 20 से 25 दिन पुरानी जो रॉ मटेरियल हो, खाद हो, घास फूस हो इसमें डाल के फिर उसके एक बार फिर उसमें रॉ मटेरियल खाद जो उसके मूत्र हैं या चारे उसको डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद सूखी घास हो या हरी घास हो उसको तह बिछा दिया जाता है। इसलिए वो 6-7 तह के बाद ये ऐसी इनकी कंप्लीट हो गई है। अब जो ये कंप्लीट हुई है इसमें हम केंचुआ रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे श्री अमित कुमार निषाद जी हैं, इनके द्वारा स्थापित किया गया। तो थोड़ा आप भी बता अपना परिचय दें, क्या क्या आपने करवाया। जी, हमारा नाम अमित कुमार है। हम बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की डिग्री कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा 7वां सेमेस्टर है। यहाँ पे हमारे 7वें सेमेस्टर में राबे होता है और राबे में हमारे स्कूल की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर से अटैच किया गया है। वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हमें एक गांव ककरुआ वहाँ पर अटैच किया गया है, जहाँ पर एक फार्मर प्रत्येक स्टूडेंट को दिया गया है। और फार्मर को कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ये बर्मी पेड़ दिया गया है, जिसमें हम केचुओं से खाद बनाते हैं। इसका मूल्य लगभग 1500 रुपये है और इसको फार्मर को फ्री में दिया गया है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया है। इसको लगाने के लिए हमें 12 डंडे की आवश्यकता होती है, जिसमें उसकी डंडियों की लंबाई 4 होनी चाहिए, 3 फीट। और उसको लगाने के लिए जहाँ छाँव होना चाहिए और थोड़ा वहाँ पर जहाँ पर आपके भैंस जानवर वानवर बधे रहो, खाद थोड़ा नज़दीक हो, वहाँ पर डालने के लिए थोड़ा सही रहता है। और इसमें प्रोसेस है डालने का कि सबसे पहले नीचे हम सूखी घास, सब्जियों का छिलका, घास जो और सब कूड़ा निकलता है, शीशा, पन्नी और इसको सबको छोड़ के इसको नीचे एक मोटी तह बिछा देते हैं सूखी घास की। उसके ऊपर इतनी मोटी 3 से 4 या 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंची एक गोबर की खाद की तह बिछाते हैं। फिर उसके ऊपर एक सूखी घास की तह बिछाते हैं। ऐसे करते कि हम पूरा इसको भर देते हैं यहाँ तक। जब यहाँ पूरा भर जाता है उसके बाद ही हम यहाँ इसमें केचुआ रिलीज करते हैं। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि हमारी खाद जो डालते हैं यहाँ नई नहीं होनी चाहिए या 15 से 20 दिन पुरानी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, ताज़ी नहीं होनी चाहिए। तो आपके जो कृषक हैं थोड़ा अपना परिचय दें। क्या नाम है? शुभ नाम? श्री रतिराम सिंह राजपूत। गांव का नाम क्या है? ककरुआ। अच्छा, ये जो अब कहाँ से मिला ये? कृषि विज्ञान केंद्र से। अच्छा, ये आपने स्थापित किया और इसमें सब कुछ डाले, मतलब जो पुरानी खाद हो या पशुओं के चारे जो छोड़ देते हैं, बिछावन हो छोड़ते हैं, फिर घास हरी घास डालें। तो आप ये जो कर रहे हैं तो ये आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और इससे हमें बहुत सुविधा होगी। हम लोग खेत में डालेंगे, इससे एरिया और डीएपी बचेगी जी। आप जो अगल बगल के कृषक भाई हैं उनको भी आप बताइएगा। ये जो स्वच्छता एक्शन प्लान के माध्यम से दिया गया था, इसके पीछे उद्देश्य था जो रॉ मटेरियल है किसान के पास जो बेकार पड़ी रहती हैं, चाहे सूखी घास हो, चाहे हरी घास हो, चाहे उसके पत्ते हों या पशुओं के बिछावन हो या उनके मूत्र हों या जो चारा बच जाता है वो हो या आपके बेकार पड़ी रहती हैं खादें, तो उसको हम डाल के एक अच्छी खाद हम बना सकते हैं। और फिर वो जब खेत में डालेंगे, एक तो हमारी खेत की, क्योंकि जो बाहर से हम जो पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए यूरिया डीएपी खरीदते हैं या पोषक तत्व करते हैं, उसकी बचत होगी, गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिलेगा। और जो उत्पादन मिलेगा तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वो जैविक रूप से वो प्रोड्यूस होगा। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, आप सभी को बताएंगे। और आज जो हम
आज जो भराई का काम पूरा हो चुका है, अब इसमें केचुआ हम लोग रिलीज करेंगे। केचुआ भी कैसे रिलीज करते हैं, एक देखिए, हम यहाँ से हम बनाते हैं नाली टाइप में, ठीक है। जगह जगह ये उधर से बना दीजिए। तो कृषक भाई देख रहे हैं, जब भरान पूरा हो जाए तो उसके बाद आती है केंचुआ हमें रिलीज करने कैसे डालते हैं। और इसमें लगभग 2 किलो केंचुआ पर्याप्त होता है। और क्योंकि जो इसकी साइज़ है, जैसा कि उन्होंने बताया 10 फीट इंटू 4 फीट इंटू 2 फीट, तो वो उसकी साइज़ है। और उसको बनाने के लिए पतली सी कम से कम 8-10 उसमें लाइनें हों, लगभग आपका 5 सेंटीमीटर की गहराई पे हो। और ये देखिए सब बनाया जा रहा है। जो लाइनें हैं तैयार हो गई हैं। अब इसमें जो हमारे पास केचुआ, उसमें जो हमारे पास था आइसिनिया फोटीरा, आइसिनिया फोटीरा, इसमें देखिए ये इसलिए डालते हैं क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत फास्ट होता है। और मल्टीप्लिकेशन रेट फास्ट होगा तो हमारा जो कन्वर्जन होगा, यानी रॉ मटेरियल से और उसमें केचुआ का खाद या जो कास्ट बोलते हैं, वो बहुत फास्ट होगी। तो इसमें अब डाल देंगे। हाँ सभी लोग हैं, इधर आ जाइए। हाँ ऐसे बढ़िया डाल दी, बहुत बढ़िया। हाँ, ले जाओ उनको, मुझे तो हो जाएगा जाओ। न काटो, जैसे लास्ट पूरा अब चौकी बराबर अभी करें। अब कृष्ण भाई आप देख रहे हैं, इसमें रिलीज कर दिया। अब इसको उसी में, क्योंकि ये भी जीव है तो उनको भी हमें सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो हाथ से ही हल्का ये इसको ढक देंगे, जिससे कि ये इनको अपने अनुकूल नमी और टेम्परेचर और उनको मिले, सुरक्षा में मिले। अब चूँकि आप समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा बुंदेलखंड क्षेत्र है, अब थोड़ा सा गर्मी भी बढ़ रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे अगल बगल छाया भी है, पेड़ भी हैं। फिर भी हमने इनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन किए थे कि सूखी घास जो होती है ऊपर से हम बिछा देंगे, एक कुत्ता हम बिछा देंगे इसको, जिससे नमी बनी रहेगी, जिससे नमी मेंटेन रहे और केचुआ भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि इनके जो दुश्मन होते हैं कभी कभी चिड़िया दूसरे जो जीव जंतु होते हैं उससे भी सुरक्षा मिले। कृषक भाई अब देखिए, एक तरह सूखी घास की परत बिछा दी गई है, जिसका उद्देश्य इन्होंने भी बताया। एक तो क्या होगा, नमी संरक्षण रहेगा, टेम्परेचर जो बहुत बढ़ जाता है उसको भी, टेम्परेचर को भी मेंटेन रखेगा। और जो केचुए के लिए जो जीव हमारा है उसके लिए माइक्रो क्लाइमेट उसके सूटेबल बना रहेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा हम, क्योंकि फूल सूखी है, हल्का सा इसमें एक पानी का भी हम छिड़काव कर देंगे, जिससे कि ये नमी बनी रहे। हाँ और डाल देंगे। उनको डाल देंगे।
किनारे किनारे। अब इसे एक नमी, इसको जब हम मॉइस्चर पूरा आ जाए तो उसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी तो हम 10 दिन के अंतराल पे बॉटल्स में डालते रहेंगे, ठीक है। अब फिर जैसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो वीकली हम इसमें डाल दें, क्योंकि नीचे भी नमी मेंटेन रहे और ऊपर नमी रहेगा, स्वाभाविक है वो अंदर अपना जो काम करते रहेंगे कुछ, उनका भी ध्यान रखना है। जब आपका इसमें अभी पहली बार हम डाल रहे हैं तो हो सके आपका ये 60 दिन 70 दिन या 80 दिन भी लग जाए, लेकिन जब यही दूसरी बार तैयार करेंगे तो हो सके 50 दिन, केंचुए की संख्या ज़्यादा 55 दिन या 45 दिन में तैयार हो जाए। तो हाँ, तो ये प्रैक्टिस है, ये सबको बताएं, और जब तैयार हो जाए तो कम से कम जो हमारी फसलें होती हैं यूज करने से पहले केचुए निकाल लेना है, हाँ निकाल दूसरे में डालने के लिए, ठीक है। और निकाल के फिर जैसे आपने वहाँ से लाए थे बना हुआ, उसे निकाल लेंगे, या तो अगर सक्षम है, अगर संभव हो सके तो इसी तरह 1-2 बेड और खरीद लीजिएगा, हाँ, फिर उसमें भर के उसमें केचुआ ट्रांसफर कर दिया। और जब ये तैयार हो जाए, खाद तो खाद तैयार होगा, आपके जो केचुआ इसमें तैयार होंगे, अपने तो यूज कीजिएगा, जो अगल बगल के जो कृषक हैं उनको भी पेमेंट बेसिस पे आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं, बेच सकते हैं। इससे दो फायदा होगा, एक तो गांव में उनको केचुआ मिल जाएगा, दूसरा आपका कुछ इनकम का स्रोत हो जाएगा, और खेत में डालेंगे खाद वर्मी कंपोस्ट तो आपके लिए और भी फसलों के लिए फायदेमंद होगा, मृदा की उर्वरता भी बनी रहेगी, और कुछ न कुछ उसमें केचुआ भी जाएंगे खेत में, केचुआ की संख्या बढ़ेगी, केमिकल पर निर्भरता कम होगी, इसलिए गुणवत्ता भी उत्पादन मिलेगा। तो ये सभी को बताइएगा कि कृषि विज्ञान केंद्र से भी जुड़े। अभी तो हमने 16 लोग को दिया, हो सके भविष्य में अच्छा अगर यहाँ पर होगा तो भविष्य और भी मिलने की संभावना होगी, जो अच्छे खेती करने वाले हैं, प्रगतिशील कृषक हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम लगाता हूँ। सभी को नमस्कार।